हम बेसिकली इंडिया से जब उड़ के आते हैं ना, तो एक घर का सबसे बड़ा एक सीन आता है, ठीक है। या तो हम इंडिया से घर बुक कर रहे होते हैं, या यहाँ पर आके बीएनबी लेते हैं, उसके बाद घर ढूंढ रहे होते हैं, जो कि आई थिंक अब ये जनरल है। बहुत से यूट्यूब पे इतने वीडियोस है, इन्फॉर्मेशन है, अब ये कॉमन हो चुका है, तो सबको पता है। और आजकल इंडिया में भी इतना ट्रेंड हो चुका है कि बहुत से नॉन आपके कनाडा में ऑलरेडी बैठे हैं, और नहीं भी बैठे हैं तो सबको पता है कि भाई बीएनबी बुक करना है, या फिर आप वर्चुअल एक कॉल्स पे आप घर बुक कर सकते हो। तो थोड़ा सा वो चीज़ है, उसके बारे में एक अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट इवेंचुअली जब तूने भाई घर लिया, तो तेरा घर से रिलेटेड क्या एक्सपीरियंस रहा था? लाइक बेसिकली व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द एक्चुअल हाउस, द फर्स्ट हाउस यू बॉट? एंड लाइक आई नो बहुत से घर तुमने बदले, क्यों बदले भाई? यार बेसिकली मेरी लैंडिंग तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हुई थी, राइट। ओके, तो बेसिकली मैं अपने फ्रेंड के साथ आया था यहाँ पे, तो ऑलराइट। उनके रिलेटिव्स हमें एयरपोर्ट पे लेने आए थे। सो जब लेने आए थे तो डिफरेंट मर्सिडीज थी, और जब हम घूमने गए थे तो डिफरेंट मर्सिडीज थी। तो पैसा। पैसा, पैसा। फिर हमें लगा कि कनाडा में बहुत ज़्यादा स्कोप है, कनाडा में बहुत ज़्यादा स्कोप। कनाडा में बीएम मर्सिडीज चले जा रही है, चले जा रही है। या मैन, लग्जरी वाज वेरी वेरी नॉर्मल हेयर, व्हेन आई लैंडेड। सो बहुत ही वर्चुअल एक्सपीरियंस लग रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं रियलिटी में हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने आज तक वो सारी वही फैंटेसी वर्ल्ड जो सोच के आया था वो सामने दिखने चालू हो गया था बेसिकली। एग्जैक्टली मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी फ्लाइट डिले हो गई थी, ओके। राइट। तो मैं जब एयरपोर्ट गया, तो कहते हैं ना कि भाई यू नो चुप चुपीते काम कर लो तो ठीक है, वरना आपकी लग जाती है। तो वही चीज़ हुई थी बेसिकली। हमारी फ्लाइट डिले हुई तो हमारा फ्रेंड पहले आ गया था, सो ही बुक्ड फॉर अस। बेसिकली घर घर लिया था या बीएनबी टाइप कुछ? यार घर ही घर लिया ही था लिया हमने था। हमने घर बुक किया, और हमने उसको यहाँ से अपनी पेमेंट ट्रांसफर कर दी थी, बिकॉज वी वर लकी कि हमारा दोस्त यहाँ पे पहले पहुंच। सो उसकी वजह से तुम्हें पता था कि घर थोड़ा सा सही निकलेगा, सो कर लेते हैं। बट इतना अगर वो था तो भाई 2 साल हुए तुझे यहाँ पर आए, इतने इस बार मल्टीपल तूने घर चेंजेस करे। यार ऐसा मल्टीपल घर चेंज करने का रीज़न क्या था? एक तो इंडिया के बंदे जब कनाडा आते हैं ना, तो उनको कनाडा का कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता होता, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो कंप्लीटली जाते एग्री। हैं। और लाइक भाई वो नॉर्मल है, आई बिलीव वो कंप्लीटली नॉर्मल है कि भाई कोई इंडिया से आ रहा है तो उसको कैसे किसी और कंट्री का कल्चर पता होगा, राइट? सो वो चीज़ तो कंप्लीटली नॉर्मल लगती है। तो हमें दिल्ली के बंदे, हम हैं थोड़े चिल, हमें थोड़े लाउड, और हम पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम अपने जोन में थे, तो विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू अदर पीपल, क्योंकि आप बहुत डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ रहते हो, आपको उनको भी रिस्पेक्ट करना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सही था, कहीं ना कहीं मैं अपने जोन में था, ना मैं गलत था ना वो गलत था। तो उस जोन के अंदर हम पार्टीज वगैरह कुछ ज़्यादा करते थे, तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट घर चेंज होने शुरू हो गए। ओह, जस्ट बिकॉज कि लाइक शोर हो रहा है एंड रूममेट्स है, या अलग घर के अंदर और भी मेंबर रह रहे हैं, दूसरे जो दोस्त यार है, वो भी डिस्टर्ब होते हैं ऑफ कोर्स। मतलब काफ़ी सारे रीजन से, सिर्फ क्योंकि शोर इंडिया ही में, रीज़न नहीं था। या ऑफ कोर्स लाइक आई थिंक इंडिया के अंदर ना हमें वो आदत नहीं होती है, एक तो कि हम अपने घर के अंदर रह रहे होते हैं, और दूसरा क्या है कि अलग अलग लोगों से ना इतना ज़्यादा रहने की, उनके साथ रहने की ना हमारी आदत थी आदत नहीं। नहीं होती। एक्चुअली जब मैं इंडिया में रह रहा था ना, तो ब्रो मेरा सेपरेट फ्लोर था, मेरी पर्सनल गाड़ी थी, तो मेरा कभी कोई शेयरिंग में रहा नहीं। ओह, तो इस चक्कर में जब मैं यहाँ आया ना, तो यू हैव टू शेयर थिंग्स, या यू हैव टू शेयर एग्जैक्टली। द स्पेसेस, एंड यू हैव टू शेयर द हैबिट्स एज वेल, एग्जैक्टली। राइट। तो वो थोड़ा सा अब्जॉर्ब करने में टाइम लग गया, आई वुड से। आपको हर जगह ना वही है कि आपको हर जगह अपना नहीं दिखा सकते हो, सामने वाले का समझना ही पड़ेगा। ये तुम्हारे यस, माँ बाप नहीं है कि तुमने थोड़ा सा गुस्सा दिखाया या थोड़ा से नखरे दिखाए, वो बाद में आके कर लेंगे यार आपको यहाँ पे अपना घर भी समेटना है, आपको अपने बर्तन भी टाइम से करने हैं, सब आपको कुछ। अपनी जॉब भी संभालनी है, सब कुछ। आपको अपनी स्टडीज भी संभालनी है। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करते करते थोड़ा सा डगमगा जाता है बंदा, कहीं ना कहीं, आई वुड से। हम्म। तो जहाँ एक हल्की सी चीज़ लैग होती थी, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो जाते थे, ये भी पार्ट से। लेकिन मैं सही नहीं कहूँगा कि सारी गलती मेरी ही थी, इवन दो थी, मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगा। या बट आपको यहाँ पे लोग भी ऐसे मिल जाएंगे जो आपका फ़ायदा उठाएंगे, जस्ट बिकॉज यू आर स्टूडेंट्स। एग्जैक्टली। Because when I landed here in my first house, या। within 15 days we moved out, ओह, just because he was not giving what was expected. That was राइट। basic hygiene, right? या एग्जैक्टली। तो हमने डायरेक्टली उससे बात की, साइड कि वी आर मूविंग आउट, एंड ही सेड ओके आई जस्ट गिव यू बैक योर मनी, और वो नहीं हुआ। सो वो चीज़ हुई तो मतलब तेरा ओवरऑल अगर मैं तेरे से पूछूं कि भाई यहाँ के लैंडलॉर्ड्स के ऊपर तेरा मतलब क्या वो है, सारे डिफरेंट टाइप पर्सपेक्टिव? की पर्सनैलिटीज़ हैं यार,
मैं आपको बहुत अच्छे लोग भी मिलेंगे, आपको बहुत नेगेटिव लोग भी मिलेंगे, हम्म, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर. आप किसी पे ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकते, एग्जैक्टली. राइट? बिकॉज सम ओनर्स से व्हेन यू मूव आउट ऑफ हाउस विल Yeah. गिव यू बैक द रेंट, जो कि कभी नहीं आता. बेसिकली जो सिक्योरिटी रखवाई जाती है, राइट? ब्रदर, मैंने कम से कम अकॉर्डिंग टू इंडियन करेंसी 24,000 रुपये सिर्फ इसलिए दिए थे उस बंदे को कि मैंने कूड़ा ढंग से सॉर्ट नहीं किया. कैन यू इमेजिन? हाउ मेनी डॉलर्स इट गोना बी, लाइक That would be 400 $400. Yes. So that was the shit we gone through our first experience of house. तो वो अच्छा नहीं था. Then we बट moved. आई थिंक लाइक वो ना हमारे लिए एक कल्चरल शॉक होगा कि भाई घर में यहाँ पे सारे काम खुद करने पड़ते हैं, राइट? Uh-huh. सो भाई अगर हम घर रेंट पे लिया है और घर छोड़ के जा रहे हैं तो वो उस सामने वाले की जिम्मेवारी है, वो अपने आप क्लीन करवाए. बट यहाँ पर मोस्टली यही होता है कि अगर आप घर जैसा लिए के जा रहे हो, आए हो जैसा घर के अंदर, वैसा ही आप Yes. छोड़ के भी जाओ. वो समझने में हमें टाइम लगा जस्ट बिकॉज उसकी वजह से हमने पैसे भी भरे, आई थिंक. नहीं brother. Maybe you can say that it was a little bit of cultural shock, but definitely it was the intention of the other people as well, हो सकता है, बिल्कुल. right? It was not a major issue. You must have told us about it. एग्जैक्टली लाइक प्रॉपर एग्रीमेंट बनाओ, सब कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, देन इट्स फाइन. We were also aware that we are in a different country या and we have to be very very sensible while just handing over the things. So we cleaned everything out. We made a video out of it. We showed him, and things happen, you know. If you found this clip interesting and you want to see the whole episode, you can go to the Canadian Wings channel and enjoy the whole episode, and don't forget to subscribe the Canadian Wings as well as the Untold Canada.